अगर आपका बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छा है लेकिन मैथ्स में कमजोर है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है उसके स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर के पास जाएंगे। लेकिन हैदराबाद में एक पेरेंट अपने बच्चे को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया और जो बच्चा मैथ से दूर भागता था वो ट्रीटमेंट के बाद 95% स्कोर करने लगा। सुनकर हैरान रह गए ना? आप सोच रहे होंगे आखिर ये पॉसिबल कैसे है। चलिए आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। हमारे ब्रेन में हर चीज की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। मैथ्स की बात करें तो दिमाग में एक पैराइटल लोब होता है जो कैलकुलेशन में हेल्प करता है। कई लोगों का ब्रेन कठिन सवाल देखते ही एपिलेप्टिक फॉर्म डिस्चार्ज करता है, जिससे ब्रेन का मौजूदा स्टेज काम नहीं कर पाता। ऐसे में ब्रेन कुछ समय के लिए एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का शिकार हो जाता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में कैलकुलेशन इंड्यूस्ड सीजर कहते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि बच्चे को कैलकुलेशन इंड्यूस्ड सीजर है? दरअसल ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे एक दिन में ही पता लगा लिया जाए। इसके लिए बच्चे पर कुछ दिन तक नजर रखने की जरूरत है। जैसे उसे मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, या कई बार 2-3 मिनट के लिए एब्सेंट माइंड हो जाता है और कभी कभी तो हाथ भी कांपते हैं। तो समझ जाएं कि आपके बच्चे को कैलकुलेशन इंड्यूस्ड सीजर है। ऐसे में आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, बच्चे को टाइम पर दवा दें और ध्यान दें कि दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेने दें। शरीर में ग्लूकोज की कमी ना होने दें। बच्चे को बार बार डांटे नहीं जिससे उसे स्ट्रेस हो। 2 से 3 महीने बाद बच्चे के नॉर्मल हो जाने के बाद दवा बंद ना कर दें। कम से कम 3 साल तक डॉक्टर की देखरेख में ट्रीटमेंट चलने दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा कैलकुलेशन इंड्यूस्ड सीजर की वजह से ही पढ़ाई में कमजोर हो। थायराइड, विटामिन B12 की कमी, लर्निंग डिसेबिलिटी या विल्सन डिसीज की वजह से भी वो पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। तो अगर आपके किसी करीबी का बच्चा भी इस बीमारी से परेशान है तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं।